अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद मैं दोबारा से आज वीडियो एडिट कर रही हूँ और इंशाल्लाह अपलोड भी करूँगी। मेरी बहुत 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 ज़्यादा मसरूफ़ियत हो गई थी क्लासेस की वजह से, और फिर काम तो होता ही है, अल्लाह ताला का शुक्र है, साथ साथ चलता रहता है। तो इस सब में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था कि मैं वीडियो एडिट करूँ और उसे अपलोड कर दूँ। ये मैंने ज़रूर किया कि मैं वीडियोज़ जो है वो रिकॉर्ड करती रही। तो इंशाल्लाह मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अच्छे से कंडक्ट हो गई सारी क्लासेस। तो जी अब केक की तरफ आते हैं। ये मैंने 3 पाउंड में बनाया था और उनको कुछ बारबी थीम में चाहिए था, और ये बनाया था हमने किसी बच्ची के लिए नहीं बनाया था, एक मैच्योर एडल्ट फीमेल के लिए बनाना था। तो कुछ इस तरह का बनाना था कि वो बहुत ही कोई बचगाना सी चीज़ भी ना लगे, लेकिन हो भी बारबी थीम में। फिर एक दो चीज़ें उनको दिखाई उन्होंने, फिर मेरा ही एक डिज़ाइन देखा और फिर उन्होंने बस उसमें कुछ एक दो चीज़ें मुझे कहा कि ये स्किप करें और ये इस तरह से ऐड कर दें। उन्होंने बहुत ज़्यादा ही सिंपल कर दिया था। फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं कुछ इसमें एडिशंस करूँगी। उन्होंने फिर मुझ पे छोड़ दिया कि ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर दें। तो ये बारबी के लोगों का जो कटर है मेरे पास, ये बहुत ही बारीक है और ये मैंने बहुत बार ट्राई किया इसको बनाने के लिए। फिर आखिरकार 4-5 बार कोशिश करने के बाद ये फाइनली बन गया था। तरीका यही मैंने यूज़ किया था जो मैं दिखा रही हूँ। ये देखें, इस पे ये साथ चिपका ही नहीं। फिर मुझे दोबारा से रोल करना पड़ा, फाइनली ये बन गया था। फिर इस तरह से ये बारबी का लोगो भी हमने केक के फ्रंट पे ही लगाना था, और बारबी की ये इस तरह से जो ये पिक्चर टाइप बनाई हुई है, ये सिलुएट है जो बारबी का, ये भी हमने केक के फ्रंट पे ही लगाना था। जो पिक्चर उन्होंने पसंद की थी मेरी ही केक की, उसमें सारा जो थीम था वो यही हॉट पिंक और उसके साथ ब्लैक का था। वो ब्लैक नहीं करना चाह रही थी, वो कह रही थी कि इसकी जगह पे आप वाइट कर दें। तो फिर मैंने उसी तरह से किया। केक को कवर करने के लिए मैंने वाइट चॉकलेट गनाश यूज़ की है। केक का फ्लेवर जो था वो कैरेमल था, और इसके बाद फिर हमने इसको कवर किया था फॉन्डेंट के साथ, हॉट पिंक फॉन्डेंट के साथ ही कलर बनाने के लिए। पहले मैं कुछ रेड के ड्रॉप्स ऐड करती हूँ, उसके बाद फिर इसमें पिंक कलर ऐड करती हूँ, जब तक मुझे अपना डिज़ायर्ड शेड जो है वो मिल नहीं जाता। केक का वेट 3 पाउंड्स था और ये मैंने 6 इंचेस के पैन में बेक किया था। स्पंज के लिए मैंने अपनी मॉइस्ट वेनिला स्पंज की रेसिपी यूज़ की थी, वो मैं आप लोग के साथ चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये कलर मैंने रात में ही बना के रख दिया था, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कलर फॉन्डेंट में ऐड होता है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो फिर इसलिए मैं पहले ही बना के रख देती हूँ, ताकि जब तक मुझे ये चाहिए तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए वापस से। तो ये मैंने केक जो है वो सुबह सुबह डिस्पैच करना था अराउंड 9 AM। तो फिर ये मैंने रात में ही बना के रख दिया था कि सुबह मुझे बस इसे रोल करके केक के ऊपर ड्रेप करना हो सिर्फ। तो इसको पहले मैंने रोल कर लिया, उसके बाद इसे हम अपने केक के ऊपर ड्रेप करते हैं। केक की फिलिंग वगैरह और क्रम कोट मैंने रात में किया था। बाकी इसके ऊपर जो ड्रेपिंग वगैरह थी और फाइनल कोट था बटर क्रीम का, गनाश का, वो सब मैंने सुबह में किया था, इसको डिस्पैच करने से कुछ 1-1.5 घंटा पहले। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनको बहुत पसंद आया था इसका फ़ाइनल लुक। अच्छा जी, इसको फॉन्डेंट स्मूदर से इसकी टॉप्स से पहले स्मूथ करेंगे, फिर साइड स्मूथ कर लेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर हमने क्विल्टिंग पैटर्न देना था। उसके लिए भी मेरे पास टूल है, वो यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं इसको एक्स्ट्रा फॉन्डेंट को ट्रिम कर दूंगी इसके साइड से, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर क्विल्टिंग पैटर्न बना लेंगे। इसके साइड पे जो बॉटम वाला है एजेस, वहाँ पे हमने पर्ल्स वाला बॉर्डर देना था। अब उसके 2 तरीके हैं कि या तो मैं पर्ल्स ही लगा देती या फिर मैं फॉन्डेंट से पर्ल वाला मोल्ड यूज़ करके वो पर्ल बना लेती। तो फिर मैंने फॉन्डेंट मोल्ड यूज़ किया था, क्योंकि पर्ल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो बड़ा ही एक्सपेंसिव सा काम हो जाता है। अच्छा जी, अब जहाँ जहाँ हमने पर्ल्स लगाने हैं वहाँ पे ये फॉन्डेंट टूल मैंने यूज़ करके होल्स बना लिए हैं। बहुत दिन के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो फिर मेरा एक जो फ्लो बना हुआ था ना, मुझे बातें करना आ गई थी, वो फिर से ख़त्म हो गया। मुझे फिर से समझ नहीं आता कि मैं क्या बातें करूँ। एनीवे जी, केक के फ्रंट पे हमने ये अटैच करनी थी दोनों चीज़ें, ये मैंने पहले कर ली, और फिर बाकी जगह पे मैंने पर्ल्स के लिए होल्स कर लिए, और इसके अंदर हम लगाएंगे वाइट कलर में पर्ल्स। नहीं, आई थिंक मैंने गोल्डन में लगाए थे, वाइट में नहीं लगाए थे। काफ़ी दिन पहले बनाया था इसलिए मेरे जहन से निकल गया हुआ है। हाँ जी, गोल्डन में ही लगाए थे। जो ओरिजिनल डिज़ाइन था उसके टॉप पे ब्लैक कलर का वो था, और उसके साथ रिबन की तरह से नीचे फॉन्डेंट लटक रहा था। उन्होंने कहा था ये आप ना बनाएं,
लेकिन मुझे टॉप बहुत खाली लग रहा था, तो फिर ब्लैक के बजाय मैंने सेम पिंक कलर में ही एक बड़ी सी बो बनाई। उसके साथ एक्स्ट्रा मैंने रिबन शिबन नहीं लगाया और उसको केक के एक साइड पे अटैच कर दिया। ये बहुत खूबसूरत लग रहा था और उनको भी बहुत पसंद आया था ये चेंज। तो केक जो बिल्कुल अजीब खाली खाली सा लग रहा था वो भी फिर नहीं लग रहा था। वो भी अटैच कर दी। इसके बाद फिर हम अब इसके जो पर्ल्स वाला बॉर्डर है वो बना लेंगे। उसके बाद हमारा केक कंप्लीट हो जाएगा। ये नॉर्मली मैं आई एम नॉट अ वेरी पिंक काइंड ऑफ गर्ल, लेकिन ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और केक का फाइनल लुक तो मैं हमेशा हर केक के बारे में ये कहती हूँ कि बहुत अच्छा है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये बाकी आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ बेहतर हो सकती तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो बो है उसे अटैच करने के लिए मैंने वुडन स्क्यूर यूज़ किया था। उसके दरमियान वाला जो हिस्सा है वहाँ पे मैंने वुडन स्क्यूर इंसर्ट किया था और फिर उसको केक के साथ मैंने अटैच कर दिया था। थोड़ी सी कॉन्डेंसेशन हुई थी फॉन्डेंट पे, मुझे कुछ भी साथ पानी वानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस उसी के साथ मैंने उसको थोड़ा सा अटैच कर दिया तो वो चिपक गई थी अच्छे से केक के साथ और फिर सेफली डिलीवर भी हो गया था केक। हालांकि ये मुझे जहाँ डिलीवर करना था वो मेरे घर से काफ़ी दूर है जगह, लेकिन बिल्कुल सेफली डिलीवर हो गया। और ये हमारे केक का फाइनल लुक है। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा आपको कैसा लगा। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक और दुआ कीजिएगा कि मैं अब रेगुलर रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।